So hello guys and welcome back to podcast with SRB. अस्सलाम वालेकुम and नमस्कार to all my listeners. मैं ये बोलना चाहूँगी पहले तो छोटो बड़ो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई पॉडकास्ट एंड या मैंने कहा था 2 व्यूज़ भी आएंगे तो मैं पॉडकास्ट तो बनाऊंगी, तो उसी को बरकरार रखते हुए तो आज का आपका टाइटल आज का भी टाइटल द सिब्राहिम्स ही होंगे, बिकॉज ये लोग तो करनी करतूत करना बन ही नहीं कर रहे, तो इन पर पॉडकास्ट कैसे बन हो सकता है. एंड हाँ, किसी ने मुझसे मतलब मेरे बहुत करीबी ने किसी से पूछा कि ये कब बंद होगा, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म कब बंद होगा. तो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म तब बंद होगा जब ये कांड करना बंद कर देंगे, जब ये झूठ बोलना बंद कर देंगे, जब ये अपना पॉडकास्ट बहुत रियलिस्टिक बनाएंगे, रॉ बनाएंगे, अनफिल्टर्ड बनाएंगे. तो क्या ये कभी होगा? या ये क्वेश्चन मैं आपके लिए डाल रही हूँ, जवाब प्लीज दीजिएगा. तो या एंड यस, इनकी नेबर्स ने बहुत सारे प्रूफ्स दिए थे और प्रूफ में बहुत कुछ था, बहुत कुछ ही था. डिस्टेंस था, बालकनी का डिस्टेंस था, रिपोर्ट्स थे सिप्पी के और एनसी के रिपोर्ट्स थे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो कट टू कट आई कीप इट शॉर्ट. मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो रिपोर्ट्स थे इसमें बताया जा रहा है कि एक बच्चा है, राइट. और ये बच्चा का डिलीवरी जो था वो जून को शायद था, या जून को. तो आप समझ जाइए कि क्या हुआ है और ये कंटेंट जो निकाला है ये किस चीज़ के ऊपर कंटेंट है, क्योंकि ये कैंसर तो नहीं था, राइट. मुझे वो वाले के बारे में नहीं पता क्योंकि मैंने उतना थॉरली नहीं देखा है, बट इस चीज़ के बारे में मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि इट वाज नॉट दैट. मैं उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहती हूँ बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट. बट ठीक है, आप समझ जाइए, आप समझदार हैं. जो मेरे पॉडकास्टर्स हैं, जो लोग पॉडकास्टर्स हैं, वो बहुत समझदार है. और मेरे जो लिसनर्स भी हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उनको समझ में आ गया होगा कि ये कैंसर नहीं था एंड ये रिपोर्ट्स क्या बताते हैं, ये क्या चीज़ हुआ होगा. तो वो तो खैर बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है किसी का ज़िंदगी लेना. बट ये लोग तो इतना गुनाह कर चुके हैं कि जहन्नुम के दरवाजे इनके लिए खुले हैं. जहन्नुमी जो बोलते हैं ना, जन्नती, जन्नती है, जन्नती जन्नती नहीं है, जहन्नुमी. ठीक है, तो अब आप समझ जाइए क्या चीज़ का था वो और इनका हर चीज़ कितना क्लोजली है. खैर ये चीज़ तो मैं समझ सकती हूँ. मुंबई में घर इस टाइप के होते हैं, नॉट इन मुंबई, कोलकाता में भी घर इस टाइप के होते हैं कि एक घर से दूसरा घर का आवाज़, बातें बहुत क्लियरली, इट्स वेरी मच ऑडिबल, आप सुन सकते हो प्रॉपरली अगर आप ध्यान दे के सुन रहे हो तो. ये चीज़ें थी एंड यस, आप लोग उनको क्वेश्चन ना करें. आई थिंक वो सच बोल रही हैं, उनकी बातें मुझे बिल्कुल भी झूठ नहीं लग रही हैं. और या फिर मैं ये बोलना चाहूँगी कि और भी चीज़ें जो आ रही हैं, लिव विथ एक हैं जो इनके ग्लो सैमसंग की फ्रेंड रह चुकी है, जो एनएफ मैम की वीडियोस में भी आई हैं. तो उन्होंने भी खुलासा किया है कि सिस्ट एंड कैंसर जो है ये कितना बड़ा डिजीज़ है और इस चीज़ को भी इन लोगों ने मजाक बना रखा है. ठीक है, जिनके घर वाले इस डिजीज़ के थ्रू गए हैं, मुझे पता इसलिए है क्योंकि मेरे नानू को कैंसर था, मेरे कज़न ब्रदर को कैंसर था. एंड दोनों में से आप सोचते होंगे कि क्या आप लोगों का क्वेश्चन होगा क्या दोनों बचे? यस, मेरा ब्रदर बच गया, ही सर्वाइव बिकॉज ही वॉज वेरी मच यंग एंड उसका जो कैंसर था वो अर्ली डिटेक्ट हो गया था. बट मेरे नानू अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर विद अस. उनका डिटेक्ट बहुत मतलब लास्ट में हुआ था. तो ये मजाक नहीं है, ये आई एम ऑल्सो गेटिंग इमोशनल बिकॉज मैंने उनका सिचुएशंस देखा है, राइट. मैंने देखा है कि वो कैसे, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू टॉक, ही वॉज नॉट एबल टू टॉक, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक. वो बस ही वॉज जस्ट एबल टू सी, उनके सेंसेस भी ऑलमोस्ट चले गए थे. सो इट वॉज अ वेरी dark time for all of us, it was a very hard time for all of us.
हम लोग फैमिली वी वर ऑल सपोर्टिंग हिम बिकॉज हम लोगों को पता था व्हाट वाज ही गोइंग थ्रू बिकॉज ही वाज very talkative and he used to talk a lot. He used to love talking with people, meeting them, telling them his stories of life. तो ये रीजन है जिसकी वजह से मैंने इन पर पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट किया. इट्स नॉट अ जोक. मैंने देखा है कि लोग मर मर के कैसे जीते हैं. हर चीज को आप कंटेंट कैसे बना सकते हो. आई एम सो सॉरी, आई गॉट इमोशनल. आप कैसे बना सकते हो? हाउ कम यू जस्ट वॉन्ट मनी आउट ऑफ एनीथिंग. जब तक आप कुछ चीजें कर रहे थे इट वॉज ओके फॉर मी, इट वॉज बेरेबल, बट इट्स नॉट बेरेबल फॉर मी नाउ. और ये चीजें सुनने के बाद, इनके नेबर्स के पॉडकास्ट सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा गलत है. ये बहुत ज़्यादा एविल माइंडसेट के लोग हैं. और मैं सिर्फ ये 4 लोगों को नहीं बोलूंगी, इनकी जो बैकअप टीम है मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगी, आप लोग भी उतना ही गलत है जितना कि ये है. राइट. आप जो इनको आइडियाज दे रहे हैं, ये चीजें करो, ये करो, वो करो, आप भी इनके जुर्म में उतने ही साथी है. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये लोग जो है ये कभी चेंज नहीं होंगे. ये जो अबाया पहन लेते हैं, अबाया अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग खोल देते हैं, हमारे हमारे रिलीजन में ऐसा नहीं होता है. या तो फिर आप पहनो, नहीं पहनना तो गुनाह है, या तो आप पहनो या ऐसे मत पहनो. अपने अकॉर्डिंग अबाया पहना, अपने अकॉर्डिंग. मीटअप के लिए अबाया पहनती हूँ, डब्बा दो. मीटअप क्यों? ताकि पोर्ट्रे करना है रिलेटेबल स्कर्ट्स. मैं भी हिजाब लेती हूँ, मैं भी अबाया पहनती हूँ, आप लोग भी पहनते हो. कम ऑन, यू आर नॉट एट ऑल रिलेटेबल. हम लोग तुम्हारे जैसे गंदे नहीं रहते हैं. हम लोग तुम्हारे जैसे एक कपड़ा को 10 दिन नहीं पहनते. हम लोग अपना घर का काम खुद से करते हैं, अपना बच्चा का ब्रॉटअप खुद से करते हैं. मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ, बता देना चाहती हूँ कि लोगों को थोड़ा पता चले, रोशनी डले इस चीज़ों पर. मैं खुद अपना बच्चा का टेक केयर करती हूँ. मैंने कोई भी लोगों के ऊपर अपने बच्चे को डिपेंडेंट नहीं किया है. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट. मुझे अच्छा लगता है अपनी बच्ची के लिए रात रात भर जागना, उसका टेक केयर करना, उसके लिए अपना नींद को छोड़ना. एंड आई वाज समबडी, मेरे को मेरा नींद बहुत प्यारा था. ये लोग जो बच्चों को खुद तो सर्कस में है जोकर्स, और अपने बच्चों को भी इस पे इनवाइट करें. प्लीज अपने बच्चों को इंक्लूड ना करें आप. ठीक है, ये कार्टून आप बन के रहो, अपने बच्चों को तो पीसफुली रहने दो. एंड यस, लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनकी फर्स्ट डॉटर के बारे में, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके फर्स्ट डॉटर के बारे में आप लोग कुछ भी बात ना करें. शी इज़ फार अवे फ्रॉम ऑल दिस. वो लड़की का कुछ भी गलती नहीं है, ये उसकी मम्मी है. क्या किया जा सकता है? अब किसी पर ये तो नहीं होता कि आप अपनी मम्मी चूज़ करो. डेफिनेटली अगर ऐसा होता तो ये औरत को तो अपनी मम्मी चूज़ नहीं करती. और सेकेंडली, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि अरे लड़की लड़का, तो मैं ये भी बोल देना चाहती हूँ, लड़का होकर के भी क्या टेक केयर कर लिया है इन लोगों ने उस बच्चे का. यहाँ वहाँ तो घूमता है, नन्ना के साथ रहता है अपने. क्या कुछ भी नहीं किया. इनको किसी चीज़ की कदर है? किसी चीज़ की भी कदर नहीं. ये ऐसे ही थे, ऐसे ही और ऐसे ही रहेंगे. दे विल नेवर चेंज नो मैटर वॉट. हाँ, दे विल चेंज व्हेन, जब इनके व्यूज बहुत ज्यादा डिप होंगे ना, तब ये सॉरी का पैगाम लेकर के आएंगे, माफ कर दीजिए गलती हो गई, या आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग कि ऐसा कुछ हो. मुझे नहीं लगता है ये लोग इस जन्म में माफी मांगेंगे. माफी मांगने के लिए ब्रो जिगरा लगता है नहीं इनके पास. माफी मांगने के लिए जिगरा लगता है, इनके पास नहीं है वो. आपको क्या लगता है ये लोग ऑल आउट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन ये लोग आकर के माफी मांगेंगे? वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर व्हाट वी हैव डन. नो, नेवर, नेवर थिंक अबाउट इट. बट यस, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, काश हो. इसलिए नहीं कि हम लोग इन लोगों को गिराना चाहते हैं, नॉट एट ऑल. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू एवरीबडी आउट देयर. मेरे को इनका डाउनफॉल नहीं देखना. आई जस्ट वॉन्ट देम कि ये झूठ ना बोले. ये ब्लाइंड ऑडियंस जो है ना, ये बड़े मासूम लोग हैं. मैं ये भी बता दूं, मुझे इनके ऊपर भी बोलने का कुछ मन नहीं करता. वेरी इनोसेंट. सोचो ना, इन बेवकूफ़ों की बातों पे आ रहे हैं ये बेवकूफ़ लोग. इनकी बातों पे आ रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हो, वो बन रहे हैं यार. अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप हमारा जनरेशन इतना कनिंग है, चालाक है.
हमारे पेरेंट्स का जनरेशन, उनके पेरेंट्स का जनरेशन, दे आर नॉट दैट कनिंग लाइक अस। हम लोग बहुत शातिर है, बहुत तेज है, हम लोग बहुत हम लोग रियलाइज नहीं होते एक ही चीज पर कि जैसा दिख रहा है कि वैसे ही। वो लोग मासूम लोग हैं यार, वो लोग कीपैड के जमाने से आ रहे हैं, उन लोगों को मतलब मैं ये बात आई थिंक दिस दे आर द लास्ट जनरेशन, राइट। इतने इनोसेंट लोग, ये आखिर जनरेशन है कि इतने इनोसेंट है कि हम लोगों के झूठ पे भी वो लोग अग्री कर जाते थे। क्या हमारा बच्चा हमें झूठ बोलेगा तो हम अग्री करेंगे? नेवर, बिकॉज हम लोगों को समझ में आ जाएगा यार दे आर डूइंग समथिंग, दे आर सेइंग रॉन्ग। तो ये लोग इनोसेंट लोग हैं, तो इनके फॉलोअर्स को, इनके सब्सक्राइबर्स को भी आप लोग कुछ ना बोलें, क्योंकि ये उस लेवल के लोग भी नहीं है, ये लोग मिडिल क्लास है या बिलो मिडिल क्लास लोग हैं। इनको बोल के कोई फायदा नहीं है गाइस। अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो आप अपना बात अपने पॉडकास्ट के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू प्लीज लिखें। ये चीजों से इन पर असर होता है। आप लोग सोचते हो ना, एक कमेंट, मैं हमेशा ऐसे सोचती थी एक पॉडकास्ट बना के क्या होगा, बट नाउ आई हैव रियलाइज दिस, असर होता है गाइस। हम लोग कॉमन लोग हैं, हम लोगों को लगता है अरे एक वोट से क्या होगा, एक वोट से बहुत कुछ होता है। जस्ट लाइक दोज स्टूडेंट जो एग्जाम में एक नंबर से फेल आ जाते हैं, एक नंबर की इंपॉर्टेंस पूछो उनसे, वो आपको बताएंगे कि काश एक नंबर आ जाता तो मैं पास हो जाता या मैं पास हो जाती। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर रह चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि बच्चे लोग आकर बोलते मैम एक मार्क्स दे दीजिए ना, 39 है, 40 कर दो ना इसको, पास हो जाऊंगी मैं या पास हो जाऊंगा मैं। तो मुझे पता है एक नंबर बहुत मैटर करता है। ये मत सोचिए कि अरे यार, शाही मत फील कीजिए कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है या मैं लिखूंगी तो कुछ मुझे, नेवर बी अफ्रेड ऑफ दैट। गैदर अप ऑल योर कॉन्फिडेंस। आपको जो अल्फाज आता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, जो भी आता है, आप उस पे लिखो। अगर आप इनको देखते हो या किसी में, सिर्फ इनकी रिगार्डिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, ओवरऑल बोल रही हूँ, कुछ गलत दिखे, पिन पॉइंट करने से बिल्कुल भी मत छूटो। कोई आपको बेकार है, मैनिपुलेट कर रहा है, डिप्लोमेटिक चीजें डाल रहा है, आप क्वेश्चन कर सकते हो भाई, आप इनको भी क्वेश्चन करो। मैं तो बोल रही हूँ, मैं एज अ फैन मैं इनको क्वेश्चन करूंगी, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ थ्रू माई पॉडकास्ट। आपको क्या लगता है मेरे पॉडकास्ट इन पर, इनके पास सब जा रहा है? फिर ये आके मजाक बनाएंगे, अरे उनका कितना फॉलोअर्स है, अरे उनका कितना व्यूज है। भाई आपकी जो व्यूज है, आपकी जो फॉलोअर्स है, आपकी जो सब्सक्राइबर्स है, ये झूठ के बेसिस पे। जो आपका बेस है ना, बिल्डिंग बनाने को क्या बुनियाद की जरूरत पड़ती है, पिलर्स की जरूरत पड़ती है, वो झूठ की बुनियाद निकाल दो, बता दो सबको तो तुम्हारा रिलेशन कैसा है, बता दो तुम कैसे बिहेव करते हो लोगों के साथ आउटसाइड, बता दो ये चिक्कू पिक्कू सिक्कू को कितना पे करते हो और कितने घंटे काम कराते हो, बता दो इनका पास्ट, बता दो इनकी बेटी जिनका वजूद आप लोगों ने बोला था कुछ है ही नहीं, बताओ ना। ये पिलर्स निकाल लो ना अपने बेस से, तो देखती हूँ तुम्हारा तुम्हारा बुनियाद जो घर का है वो कहाँ तक, कब तक रहेगा। वो बताऊं क्या, एक दिन में वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तुम लोगों को भी पता है कि तुम लोग अग्री किए, तुम्हारे फॉलोअर्स इतने स्पीड में गिरेंगे ना, खुद को बचा नहीं पाओगे तुम। और तुम लोग क्या, हम लोगों को वो वीडियोस में इनका देख रहा था, हम प्यार करते रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम फेक रहेंगे, हम उनका वो व्लॉग खैर बहुत पुराना है, बट स्टिल इन्होंने बोला एक एक को उठाऊंगा, ये नल्ले जनाब, एक एक को उठाऊंगा। हमारा घर भाई, हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे तो पैसों से बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और ये मेरा हॉबी है। लेट मी मेक एवरीथिंग क्लियर, ये मेरा हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है गलत को गलत बोलना, गलत को गलत बोलना, ये मेरा हॉबी है। मुझे मेरा जमीर जो है वो जिंदा है। तुम जैसे लोग, जो लोग इन पर सवाल उठा रहे हैं ना गाइस, उनका जमीर जिंदा है, वो डरते नहीं है इनके इन्फ्लुएंस से, इनके पैसों से। तो ये लोग ईगो में ले रहे कि भाई कैसे, ऐसे कैसे। इनकी बहन ने बोला ना, हाँ गाइस हमारा तो यही है ब्रेड बटर, या ये इनका ब्रेड बटर है।
आप लोग थोड़ा सोचो ना ये चीज कि क्यों इनको व्लॉग एवरी डे रमजान में डालना है, क्यों एक दिन ये लोग व्लॉग नहीं डालते तो क्या क्या हो जाएगा। क्योंकि इनको भी पता है कि इनका घर का ब्रेड और बटर ये लोग जिनको ये लोगों ने मामू बनाया है ना, बेवकूफ बनाया है ना, उनकी वजह से चल रहा है। अब बंद कर दो देखना इनका व्लॉग, व्यूज मत डालो, क्या होगा इनका। मैडम आएंगी फिर मक्खी से चींटी बनते हुए आपको दिखेंगी शोज के। मैं कोई काम को नहीं बोल रही हूँ गाइस, काम छोटा है, कोई काम छोटा नहीं होता। आई रिस्पेक्ट ऑल द वर्कर्स, आई रिस्पेक्ट ऑल द वर्क। छोटा से छोटा काम करने वाला की भी मैं इज्जत करती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझ में इतना शऊर, इतना समझ डाला है कि रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड रिस्पेक्ट ऑल पीपल। सबको मैं रिस्पेक्ट देती हूँ और मैं दूंगी, हमेशा दूंगी। ये मेरे माँ बाप की परवरिश है जो उन्होंने मुझे दी है, एंड आई एम सो थैंकफुल कि उन लोगों ने मुझे ऐसा बनाया है, ना कि इन जैसा। एंड आई एम रियली थैंकफुल अगर मेरे अगर पैसा आने के बाद इंसान ऐसा हो जाता है तो मेरे पास जितना है आई एम हैप्पी विद इट। आई डोंट वांट टू बी लाइक देम। मुझे गुच्ची और जी शॉक का नहीं खरीदना। अब प्लीज, अब लोग इल्जामात लेकर के प्लीज मत आ जाना कि आप नहीं ले पा रहे हो तो आप जज कर रहे हो। आई हैव नेवर बीन अ ब्रांड पर्सन। मुझे अगर रास्ता का 200 का भी सामान अच्छा लगता है तो मैं वो भी पहनना प्रेफर करती हूँ। अगर अच्छा है तो वाई नॉट। बट मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ कि ये लोग का जो एरोगेंस है, अच्छे अच्छों की तो घमंड टूटी है और इनकी भी टूटेंगी। आई गिव यू दैट गारंटी बिकॉज आई बिलीव इन माई लॉर्ड। और वो इनका खात्मा तो करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये था मेरा पार्ट 1 बिकॉज इट वॉज गोइंग टू लॉन्ग। तो मैं पार्ट 2 भी बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाली हूँ और मैं जो पॉइंट्स मैंने इस पर रेज अप नहीं किया है मैं वो उस पर डाल दिया करूँगी। आई एम सो सॉरी गाइज, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सेकेंड वीडियो भी एक दिन में एटलीस्ट 2 वीडियो डालूँ, बट ऑनेस्टली आई एम ट्राइंग। एंड येस, मैं ये भी बोलूँगी कि मैं अपना फेस भी बहुत जल्द रिवील कर दूँगी। मेरे 10th पॉडकास्ट पे मैं अपना फेस रिवील कर दूँगी बिकॉज मैं किसी से भी डरती नहीं हूँ, मैं गुमनाम नहीं रहना चाहती। मैं अपना फेस रिवील कर दूँगी बिकॉज मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। जिस भी दिन मेरे को वो कॉन्फिडेंट फील होगा, वो कॉन्फिडेंस मैं गैदर कर रही हूँ, हो जाएगा। आई विल रिवील माई फेस एंड येस आई एम ट्राइंग रियली हार्ड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई चैनल, देन ओनली। नहीं तो आप सिर्फ सुन भी लीजिएगा, वो मेरे लिए बहुत कुछ होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड शब्बा खैर।